जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। प्रथम चरण के लिए लोकसभा चुनाव का जो प्रचार है वो अंतिम दौर में है और तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हम कैराना संसदीय सीट की नकुड़ विधानसभा सीट पर है और नकुड़ विधानसभा सीट के सैनी बाहुल्य गांव आहाडी में समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है इकरा हसन, उनके समर्थन में अभी एक जनसभा हुई थी जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता वतन सिंह सैनी जी भी पहुंचे थे। इनसे जानकारी हासिल करते हैं क्योंकि चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पूरी संसदीय सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो है इकरा हसन उनके साथ घूम रहे हैं, तो जानकारी हासिल करेंगे कि किस तरह का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। जी नेता जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका एलकेबी न्यूज। जी धन्यवाद आपका। किस तरह का समर्थन मिल रहा है समाजवादी पार्टी को? अब यहाँ अब्दुल्लापुर हाड़ी गांव में आपने देखा अभी जो प्रोग्राम हुआ, इससे पहले धोलाहेड़ी प्रोग्राम था, उससे पहले आपका जो है दौलतपुर के बराबर के गांव जो है नहीं, उसमें आपका प्रोग्राम था। इसी तरह जो उत्साह आप यहाँ देख रहे हैं, हजारों हजार आदमियों की भीड़ बहन इकरा हसन का जो जन समर्थन मिल रहा है उसकी गवाही देने का काम कर रही है प्रत्येक गाँव में। कल हमारा शामली विधानसभा का जो कांदला ब्लॉक है उसमें 25-30 प्रोग्राम थे और वो देर रात तक 5:30 बजे तक भी जनता ने कैंडिडेट को सुबह 5:30 बजे तक। जी, इस तरह का इतना उत्साह लोगों में है कि कैंडिडेट को किसी भी हालत में वो चाहते हैं, हर गांव हर आदमी हर वोटर ये चाहता है कि मैं भी उनसे मिलूं। अखिलेश यादव जी आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार पीडीए की बात करें, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात करें, जमीनी स्तर पर उसका कुछ असर देख रहे हैं? बिल्कुल असर दिख रहा है। हमारे मंडल की आप बात कर लें, 1 नंबर सीट आपका जो है सहारनपुर है, जहां से इमरान मसूद कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। और वहां भी अगर मैं पिछड़े वर्ग की बात करूं, सैनी समाज सहारनपुर जनपद में, जाट बाहुल तो यह है नहीं, सैनी बाहुल जनपद है, मंडल भी सैनी बाहुल है, तो वहां बड़ी तादाद में भाई इमरान मसूद के हाथ मजबूत कर रहा है पीडीए के फार्मूले के तहत। और यहाँ बहन इकरा हसन प्रत्याशी हैं। यहाँ पर सैनी समाज का 90% वोट, जो जातिगत आंकड़ों में 2 लाख प्लस, सबसे ज्यादा जातिगत आंकड़े में हिंदू मुसलमान अगर किसी का वोट है तो सैनी पूरी तरह से बहन इकरा हसन के पक्ष में है। और जहां आप पीडीए के फार्मूले की बात कर रहे हैं, सबसे पहले 4 टिकट समाजवादी पार्टी ने दिए थे। पहला टिकट हमारा 4 नंबर सीट बिजनौर पे था, वहां सैनी प्लस हमारे जो अल्पसंख्यक भाई हैं वो 7 हैं। उसके आगे आप जाएंगे एटा में थे, एटा में हमारे देवेश साक्य लड़े थे, तो आगे फरुखाबाद में नवल किशोर साक्य थे। और आपका आंवला से हमारे नीरज मौर्य चुनाव लड़ रहे थे। और आज एक लिस्ट आई है जिसमें हमारा जो है फूलपुर सीट से हमारे साथी अमरनाथ मौर्य और आपका जो है हमारी जो है जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा, उनको आज ही टिकट देने का काम किया। 6 टिकट अब तक हो गए और मैं समझता हूं 1 से 2 टिकट समाजवादी और दे करके हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों को, जिनका 14% वोट उत्तर प्रदेश में, उनकी उस भावना को मजबूत करने का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका सैनी समाज एक मजबूत वोटर आधार वोट रहा है और पिछले 20 साल से सत्ता में बनाए रखने का जिसने काम किया है, 10 साल केंद्र की सरकार, उससे पहले भी जब जब जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा, उसके गाल पर ये तमाचा है अखिलेश यादव का 6 सीटों पर डिक्लेयर करना वोट को, टिकट को, और आगे भी 2 सीट के उम्मीद करते हैं वो देने का काम। आपने 80% वोट की बात की है, इसके बाद आपने भारतीय जनता पार्टी का भी जिक्र किया है। आज से पहले जितने भी चुनाव अभी लगभग 2014 के बाद हुए, अधिकतर सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ लामबंद नजर आता था, तो ऐसी क्या नाराजगी है कि अपनी जो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी उससे अलग हो रहे हैं? नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया, केशव प्रसाद मौर्य जी जो है वो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है। जहां तक केशव प्रसाद मौर्य की बात है, जहां तक समाज की बात है, तो मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। समाज का चेहरा है वो। और तमाम उन विपक्षी नेताओं का भी जो हमारी पार्टी के खिलाफ हैं, पूरे एहतराम के साथ, पूरे मन से मैं उनका दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। समाज के लोग हैं, समाज की सबकी इच्छा आगे बढ़े। नायब सिंह सैनी की जहां तक बात है, मुख्यमंत्री बनाने के अगले दिन से ही वहां आचार संहिता लग गई। तो जब ये चुनाव खत्म होगा 4 जून को, और उसके बाद में फिर वहां पे प्रदेश के चुनाव की आचार संहिता लग जाएगी, मैं समझता हूं कोई भी फैसला जनहित में वो नायब सिंह सैनी हरियाणा में नहीं ले पाएंगे। और आपने बात की मेरे साथी हमारे मौर्य साहब की, मौर्य साहब नख और दंत विहीन उप मुख्यमंत्री हैं और ना उप मुख्यमंत्री का कोई संविधान में कोई पद है। और उनका जो आपका जो बजट है, बजटीय अधिकार भी मैं उसे नहीं समझता। समाज में उनका चेहरा इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी समाज के लोगों को गुमराह कर रही थी। अगर इतनी ही ऐसी थी समाज की, 1 टिकट दिया है संभल में, जहां 52% मुसलमान है और 8% यादव है, 18% वहां पर दलित समाज के लोग हैं, 32% वोट आपका बचता है। 32% में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये पता है। समाजवादी पार्टी में ही सैनी समाज का, पिढ़े समाज का, दलित समाज का और अल्पसंख्यक समाज का, अगड़े भाइयों को सबका ही था। समाजवाद में समग्रता को समेटे हुए समाजवाद नाम अपने आप में।
तो उनका सबका हित है और प्रदेश का भविष्य और देश का भविष्य समाजवाद में और पीडीए में निहित है और उसको चरितार्थ कर रहे हैं। जो फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूले के पीछे जो मंशा थी हमारे नेता की, हमारी पार्टी की ये थी कि पिछड़ा दलित को, दलित अल्पसंख्यक को और अल्पसंख्यक सबको एक दूसरे के जब आप वोटिंग करें, आज बाबा साहब अंबेडकर की 133वीं जयंती है, जो वोट का अधिकार अंबेडकर ने दिया था। पहले जो पूंजीपति लोग होते थे उन्हें वोट का अधिकार था, इन्होंने 2 वोट का अधिकार दिया था। और मैं समझता हूं जिसके लिए गांधी जी ने जेल में अनशन किया, पूना जी इरावदा जेल में बंद थे, 1 वोट का अनशन किया, अमानुषन किया, जन दबाव में उनके पास में गए और तब वो 2 वोट देना चाहते थे गांधी अंबेडकर जी, अंग्रेजों ने उसमें सहमति जताई थी, फिर वो 1 में बदला। आज उनका जन्म जयंती है, ये जो इलेक्शन है उसकी उस जन्म जयंती पर, और मैं समझता हूं हमारे लोगों को, जितने भी यहाँ आवाम है हिंदुस्तान का, उसको ये संकल्प लेना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे आर्थिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष हों, चाहे आपका जो अनंत हेगड़े हों, विवेक देबराय हों, या इनके एक मिर्जा करके नेता हैं, इनकी मनसा साफ झलकती है कि संविधान को बदल देंगे। 19 तारीख में यहाँ से जो लहर उठी है वो अरब सागर और भूमध्य सागर तक जाएगी और इनको बहा ले जाएगा जनसैलाब भारतीय जनता पार्टी के लोग। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा संविधान बदलने की बात कही जा रही है, उसका भी कुछ असर देखने को मिलेगा? मैं समझता हूँ 100%। आप बेरोजगार देखिए, आज बैंक्स लोन इशू कर रहे हैं लड़कों को और मोटी फीस देकर के वो डिग्री हासिल कर रहे हैं, डिप्लोमा हासिल कर रहे हैं, रोजगार का कोई नामो निशान नहीं है। मैं तो ये भी डिमांड करता हूं मेरी आवाज जाए और छात्र और नौजवान इसे अपनी आवाज बनाए और हैशटैग करके फेसबुक पर, सोशल मीडिया पे चलाए। अगर रोजगार नहीं तो छात्रों का भी लोन माफ सरकार को करना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के नेता वतन सिंह सैनी जी को आपने सुना। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय हिंद।